हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज फिर आप लोग के सामने एक विचार, एक कहानी लेकर आया हूँ। आप लोग इसे सुने और उसे अपने जीवन में शामिल करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का हैंडल नेम है @mskhan3129। आप लोग इस कहानी को सुने और अपने जीवन में इसका उपयोग करें, विचार करें सुनकर कि आपको कैसा लगा कहानी। दोस्तों, ये कहानी है एक गांव की। एक गांव की कहानी है जहां पर एक नाव चलाने वाला रहता था। उस गांव में एक बिजनेसमैन आता है। वहां पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलने के लिए आता है। वो अपनी बड़ी कार से गांव में आता है और आगे सड़क टूटी हुई थी। जिस कार से वो आता है वो कार उस सड़क को पार करके नहीं जा सकता था। तो अब सोचने लगता है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन ये सोचता है कि अब मैं उस लोकेशन पे कैसे पहुंचूं जहां मुझे ये फैक्ट्री बैठाना है। तो जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी और जहां रोड टूटा हुआ था वहीं पर एक नदी था और उसी नदी में वो नाव वाला अपने नाव को चलाता था। तो वो सोचा कि अब सड़क तो टूटी हुई है, मैं तो एक नई सड़क है जो कि बहुत दूर से घूम के जाने पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा और उतना टाइम भी नहीं है। तो करे क्या, चलो इस नाव वाले का मदद लेते हैं और उस तरफ जाते हैं। नदी से उस पार ही उसका जहाँ पर सेंटर उसका खोलना था फैक्ट्री, वहाँ पर उसका ज़मीन था। वो अपनी ज़मीन पर जा रहा था देखने के लिए। तो सोचा कि नाव से मैं चला जाता हूँ। तो उसने नाव वाले को आवाज़ दी। नाव वाला आया और बिजनेसमैन उस नाव में बैठा। नाव वाला अपने नाव को लेकर चल दिया। थोड़ी देर बाद नाव वाला पूछता है, तुम्हें पता है तुम्हारे नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाला बोलता है कि साहब, मुझे कैसे पता मेरे नाव में कौन बैठा है? मैं आपको नहीं जानता हूँ। तुम मुझे नहीं जानते हो? क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो? बिजनेसमैन बोला, क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो, मुझे नहीं जानते हो? आए दिन हर एक दिन हमारा फोटो उस अखबार में छपते रहता है। तो नाव वाला बोलता है, साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता कि अखबार में क्या छपता है और मैं कैसे पढ़ूंगा? तो नाव वाले का बिजनेसमैन मजाक उड़ाता है कि तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्या फ़ायदा इसी ज़िंदगी का? नाव वाला चुपचाप से अपना नाव चलाते लगता है। फिर बोलता है, तुझे पता है मैं इस गांव में क्यों आया हूँ? बिजनेसमैन बोलता है, तुम्हें पता है मैं इस गांव में क्यों आया हूँ? मैं इस गांव में बिजनेसमैन बोलता है, मैं इस गांव में मिनरल जो वाटर होता है उसका बोतल का फैक्ट्री लगाने आया हूँ। तो बोलता है नाव वाला बोलता है कि साहब वो क्या होता है? तो बिजनेसमैन बोलता है कि क्या तुम्हें ये भी नहीं पता मिनरल वाटर क्या होता है, क्या फायदा इससे जिंदगी का? तो बोलता, साहब मुझे नहीं पता ये होता क्या है। शहर के भी गए हो? शहर में देखते हो बड़े बड़े दुकानों में पानी का बोतल जो बिकता है, मैं उसी का फैक्ट्री लगाने यहाँ पर आया हूँ। तो नाव वाला बोलता है कि साहब मैंने शहर नहीं देखा, आज तक मैं शहर गया नहीं, तो मुझे कैसे पता कि ये बोतल क्या होता है, पानी जो आप कह रहे हैं वो क्या होता है? तब बिजनेसमैन बोलता है, क्या फ़ायदा है इस ज़िंदगी का? तुमने ना शहर देखा, ना तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? तो नाव वाला भी बेचारा सोचने लगता है, शायद हमारे ऐसा ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। ये सही बोल रहे हैं। अचानक नाव वाले का नाव
एक पत्थर से टकरा गई, एक पत्थर से टकरा गई, नाव में छेद हो गया, पानी भरने लगा। अब बिजनेसमैन घबरा गया, ये क्या हुआ, मैं क्या करूं। नाव वाला भी घबरा गया, अब क्या होगा मेरी नाव का, और हमारे नाव में ये महोदय बैठे हुए, इनका क्या होगा। तो फिर नाव वाला बोलता है कि साहब आपको तैरना आता है। तो नाव वाला बोलते नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, नहीं मुझे तैरना नहीं आता। तो नाव वाला बोलता है कि क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का, आपका तैरना नहीं आता है। बिजनेसमैन बड़ा मायूस हो गया। फिर नाव वाला बोलता है कि घबराए नहीं, मुझे तैरना भी आता है और मुझे बचाना भी आता है। तो आप ऐसा करिए, जब मैं नदी में कूदूँ तो आप मुझे पकड़कर मेरे सहारे आप बाहर आ जाइएगा, मैं आपको बचा लूँगा। कहानी सुनाने का ये तात्पर्य था कि आप छोटे से छोटे चीज़ से आप उसको फॉलो कर कर आप उससे सीख सकते हैं, हर एक चीज़ से सीख सकते हैं। इससे मुझे क्या नॉलेज मिला, इस कहानी से मुझे यही नॉलेज मिलता है। आप लोग को सुनाने का मकसद यही था कि इस कहानी से यही नॉलेज मिलता है कि ज़िंदगी में कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं, ज़िंदगी में कभी किसी का मजाक न उड़ाएं। कब किस टाइम किसका ज़रूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता, कब किस टाइम किसका ज़रूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। तो अब से आप लोग कभी किसी का जीवन में मजाक ना उड़ाएं। तो ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा और इससे आप क्या सीखे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल का हैंडल नेम है @MS Khan 3129। जय हिंद, जय भारत।